हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल आयु की दुनिया। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। टाइम हो रहा है 12 के आसपास और आज हम आ गए हैं गौशाला। अंदर आए तो देखा कि ये कुछ गोबर से बनाने लग रहे हैं। इससे पहले मैंने गोबर से सिर्फ उपले बनते ही देखे थे, ऐसा कुछ देखा नहीं था। इनसे पूछा तो इन्होंने बताया कि ये स्टिक टाइप का कुछ बना रहे जो हवन में काम आती है, क्योंकि यहाँ गौशाला में हवन होते ही रहते हैं। अभी आ गए हम सब ये रैबिट देखने के लिए। और भी बच्चे आए हुए थे जो रैबिट देखने ही लग रहे थे। मैं जो घर में क्राफ्ट बनाती रहती हूँ, मेरी बहुत सारी जुड़ गई थी और मैं सारी आज उठा कर ले आई थी इन बच्चों को देने के लिए। मैंने सोचा मेरे लिए तो ये वेस्ट है, ये बच्चे इनको यूज़ ही कर लेंगे। चाहत खिलाने लग गई यहाँ पर रैबिट को कैरेट। तो आयु कहाँ पीछे रहने वाला था, ये भी खिलाने लग गया। ये दोनों लेकर आए थे घर से ही, क्योंकि हमें पता था यहाँ पर रैबिट रहते हैं। दीपक तो यहाँ इसको गोद में ही उठा कर ले आए, पर ये रैबिट ऐसे गोद में उठाने के बाद खा नहीं रहा था, नीचे छोड़ने पर ही ये खा रहे थे। ये आयु खिलाने लग गया इस दूसरे वाले को। और आज यहाँ गौशाला में इसलिए भी मज़े आ रहे थे क्योंकि हम जब भी आते थे ना, सुबह के टाइम आते थे 7-8 बजे। तो आज दिन में आए थे, धूप निकल रही थी और भी बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आए हुए थे। और जो ये यहाँ रहते हैं, जब मॉर्निंग में आते थे तो ये भी स्कूल चले जाते थे। आज सारे यहाँ खेलने ही लग रहे थे, तो यहाँ कुछ ज़्यादा ही मज़े आ रहे थे। आयु ने खिलाई तो चाँद भी दूसरे के पास चली गई, ये भी खिलाने लग गई। आयु ने बोला फिर कैमरा मुझे ही दो, मैं पास से बनाता हूँ और इनकी आवाज़ रिकॉर्ड करूँगा ये कुट 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 कैसे खाते हैं। और एकदम हाथ को भी फील होता है जब ये खाते हैं, और बहुत ही प्यारे से लगते हैं सच में ही। इतनी जल्दी जल्दी खाने लग रहे थे, बहुत ज़्यादा। और कैरेट को अपने साइड खींचने लग रहे थे कि बस तुम छोड़ दो, मैं अपने आप ही खा लूँगा, ऐसे कान खड़े करके। और यहाँ पर दीपक इसको पकड़ने के लिए भाग रहे हैं, पर ये रैबिट है, रैबिट ये पकड़ में नहीं आया बिल्कुल भी। कभी यहाँ कभी वहाँ छुप जाता था या फिर ये तेज भाग जाता था, पर पकड़ में नहीं आता था। आयु ने कोशिश की, एक बच्चा और आया हुआ था उसने कोशिश की, पर इनको क्या पता ये रैबिट बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं, ये पकड़ में आने वाले नहीं हैं। इसके बाद चले गए हम गाय को गुड़ खिलाने के लिए। यहाँ पर जो ये गाय रहती है इनके लिए कटने लग रहा है चारा, पर हम चारा कम टाइम लेते हैं, हम जितना टाइम गुड़ ही लेते हैं। ये सारी गाय भी रैबिट की तरह बहुत चालू है सच में ही। एक के बाद एक ऐसे लाइन में खड़ी हो जाती है और इनको पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि गुड़ आया या हरा चारा आया, क्योंकि इनके पास हरा चारा डालो ना तो ये इतनी जल्दी खाने के लिए नहीं आती और गुड़ देखते ही आ जाती है। जितनी गाय यहाँ पर दिख रही है, इनसे तो कहीं ज़्यादा गाय दूसरी साइड है। मतलब ये गौशाला सच में ही बहुत ज़्यादा बड़ी है और यहाँ पर लोग आते ही रहते हैं। गाय को गुड़ खिलाने के बाद बाहर आए तो देखा कि यहाँ पर पिंजरे में ये 2 बर्ड भी थे, एक येलो कलर का एक ब्लू कलर का। ये देखने में तो अच्छे लग रहे थे, पर एक जगह कहीं ना कहीं दुख भी हो रहा था। बेचारे कैसे कैद करके यहाँ पर इनको बैठा दिया गया है, क्योंकि हमें कोई ऐसे कैद कर दे तो कैसे घुटन सी महसूस होती है। इनका ये इतना बड़ा टैंक बना हुआ था गौशाला में और ये ओवरफ्लो होने लग रहा था। बस पानी, ताज़ा पानी चल रहा है एकदम। घर आए तो आज बनाने लग गई मैं ऑयल अपने लिए। ये मैं पहले बनाती थी, मेरे हेयर फॉल होता था और इससे बहुत कम हो गया था हेयर फॉल होना। इसमें मैंने नारियल का तेल लिया है, कड़ी पत्ते, हिबिस्कस, आंवला और प्याज, एलोवेरा, मेथी, कलौंजी, इन सबको मिक्स करके और लो फ्लेम पर मेरे को इनको पकाना और फिर छान के इसको रख लूँगी। सच में ये बहुत अच्छा ऑयल बनकर रेडी होता है। नीचे आ गए, मम्मी देखने लग रही है यहाँ पर सूट, जो ये गरम सूट बेचने के लिए आते हैं। ये स्टॉल दिखाने लग रहा है, पर मम्मी को स्टॉल नहीं, ये शॉल है, पर मम्मी को स्टॉल लेना था। तो एक सूट ही मम्मी को समझ में आया, ज़्यादा आए नहीं। रात का खाना वाना खाने के बाद मैं और चाहत आ गए नीचे खेलने के लिए। आया तो आयु भी था, पर चाहत ने बोला आज मैं मम्मी के साथ खेल लूँगी, डेली तो ही खेलता है। तो आयु यहाँ पर गाड़ी पर बैठा हुआ है आराम से।